नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के वार्षिक परीक्षा 2022 में कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी गणित की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपके मॉडल पेपर से लिया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न एक में बताया है कि यदि a बराबर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है तथा b बराबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न 2 में बताया है कि समाकलन e की घात tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको कुछ करने का नहीं है, बस इसमें समाकलन करने का है। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, और प्रश्न 3 में बताया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर के कोष्टक 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स पूरे की घात 2 और पूरे की घात में 5/2 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोटि तथा ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, और पिछली बार या 2019 में इसको पूछा था। ठीक है, तो प्रश्न चौथा देख लेते हैं। प्रश्न 4 में बताया है कि सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिक् कोज्याएं हैं वो हर साल पूछता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई भी सदिश दे रहेगा, लेकिन आपको दिक् कोज्या पूछने वाला है। ठीक है, तो आप इस दिक् कोज्य से और इस रिलेटिव क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 5वां देख लेते हैं। प्रश्न 5 में बताया है कि यदि साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। और प्रश्न 6वां में बताया है कि ए बी सी a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, ठीक है, c प्लस 2z एक्स वाई जेड बराबर 0 को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें इसको सिद्ध करके 0 लाना है। ठीक है ना। प्रश्न 6वां। प्रश्न 7वां में बताया है कि यदि y बराबर cos इनवर्स e की घात x हो तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y बराबर cos इनवर्स e की घात x हो तो dy अपन dx का मान ज्ञात करना है। इसको सिर्फ अवकलन करना है। ठीक है, इसको अवकलन करना है। ठीक है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। तो प्रश्न 8वां देख लेते हैं। प्रश्न 8वां में बताया है यदि y बराबर cos साइन x, ठीक है, हो तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, साइन x। ठीक है, और इसको आप क्या कर लेंगे, इसको अवकलन कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 9, यदि समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 अपन कॉस एक्स है ना dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आपको कुछ करने का नहीं है, सिर्फ आप इसको समाकलन करना है। ठीक है, प्रश्न 10वां देख लेते हैं। प्रश्न 10 में बताया है कि अवकल समीकरण, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0 हल कीजिए। ठीक है, ये आपको अवकल समीकरण को हल करना है। और प्रश्न 11 में बताया है कि यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी बटे ए बराबर 0.4 हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी और ए उपसमुच्चय बी। ठीक है, और दूसरा में है पी
ए बटे बी और पी बी बटे ए, ठीक है। और तीसरा में है पी ए पूरे का बी, ठीक है। ये हमें 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताया है, ठीक है। और प्रश्न 12 में बताया है, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न 12, ठीक है। प्रश्न 12 ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कि समतल 2x + 4y + 4z = 9 में अभिलंब की दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 2 नंबर में और 4 नंबर में पूछता है दिक्कोजिया वाला, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, है ना। और एक बार बता देता हूँ कि समतल 2x + 4y + 4z = 9 में अभिलंब की दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभिलंब की दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 13, ये 13 में बताया है कि गणित का एक प्रश्न 3 छात्रों ए, बी और सी को हल करने के लिए दिया जाता है ना, जिनके हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 है। प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो 3 छात्र है ए, बी और सी हल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इन तीनों को दिया जाता है और इनकी जो प्रायिकताएं हैं 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। तो इनमें जो हल न होने की जो प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 14, ठीक है। प्रश्न 14 में बताया है कि परवलय y/2 = 4ax तथा रेखा y = mx के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये परवलय से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। परवलय y² = 4ax तथा रेखा y = mx के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न 15 में बताया है कि आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, ठीक है। 4x + 3y + 2z, है ना, बराबर 60, है ना। और x + 2y + 3z = 45 और 6x + 2y + 3z = 70, ठीक है। इसको हमें आव्यूह विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है। आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। आव्यूह विधि से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटिव और भी प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न 16 में बताया है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1, है ना, का वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करना है, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, वही अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1 वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 17, सदिश वेक्टर a = i - j + k और वेक्टर v = i + 2j - k में से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, लंब मात्रक सदिश। और इस लंब मात्रक सदिश से रिलेटिव प्रश्न को भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इसी से भी एक प्रश्न आता ही आता है 4 नंबर का, ठीक है ना। और प्रश्न 18 देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x + 1/3 बराबर y + 3/5, ठीक है, बराबर z + 5/7, ठीक है, तथा x - 2/1 बराबर y - 4/3 बराबर z - 6/5 परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से देख लेंगे। तो ये मैं दोस्तों बताया हूँ 1 से लेकर 18 तक के प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन 18 प्रश्नों में से
15 प्रश्न भी कर लेते हैं तो आपके इनवल एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे।